नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। उत्तरी सिक्किम में भारतीय सेना के जवानों को ले जा रहा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। जवानों को ले जा रही ट्रक एक खाई में फिसलने के बाद यह हादसा हुआ, जिसमें 16 जवानों की मौत हो गई, जबकि 4 जवानों के इलाज न हो पाने की वजह से उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। रक्षा मंत्रालय के जारी किए गए एक बयान में बताया गया कि उत्तरी सिक्किम में एक दर्दनाक सड़क हादसे में भारतीय सेना के 16 जवानों की मौत हो गई। 23 दिसंबर को नॉर्थ सिक्किम के जेमा में एक आर्मी ट्रक के सड़क हादसे में भारतीय सेना को यह बड़ी क्षति उठानी पड़ी। दुर्घटनाग्रस्त वाहन उस समय 3 वाहनों के काफिले का हिस्सा था, जो सुबह चट्टेन से थंगू की ओर जा रहा था। जेमा के रास्ते में वाहन एक तेज मोड़ पर एक बड़ी ढलान पर फिसल गया और इस हादसे में 3 जूनियर कमीशन अधिकारियों के अलावा 13 जवानों ने दम तोड़ दिया। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद शुक्रवार को फ्रेंच सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज को रिहा कर दिया गया। वो साल 2003 से 2 अमेरिकी टूरिस्ट की हत्या के आरोप में नेपाल की जेल में बंद था। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जेल से रिहा किए जाने के 15 दिनों के भीतर उसे डिपोर्ट कर दिया जाए। चार्ल्स शोबराज को उसकी बढ़ती उम्र के आधार पर रिहा कर दिया गया है। इसके पहले न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में चार्ल्स शोबराज ने की पत्नी ने निहिता विश्वास ने कहा कि हम सुरक्षा कारणों से चार्ल्स शोबराज को आज शाम तक फ्रांस में उनके परिवार के पास भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हार्ट सर्जरी के बाद उन्हें कुछ समस्याएं हैं। हो सकता है कि उन्हें दूसरी सर्जरी की जरूरत पड़े और उसके लिए उन्हें सेहत और परिवार की प्राथमिकताओं में है। चीन सहित दुनिया के कई अन्य देशों में पिछले हफ्ते से कोविड तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भारत में भी वैक्सीन की बूस्टर डोज की मांग तेजी से बढ़ी है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बूस्टर के रूप में भारत बायोटेक के इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत में बनाई जाने वाली वैक्सीन 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज के तौर पर वैक्सीनेशन में शामिल किया जाएगा। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। सिद्दीकी के बयान पर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश में मुस्लिम विरोधी माहौल तो है ही, लेकिन देश में रहकर ही हमें इस आग को बंद करना होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, मुस्लिम विरोधी माहौल है, नफरतें बढ़ गई हैं, मगर देश छोड़ने से नफरतें दूर नहीं होंगी। देश में रहकर हमें इस आग को बंद करना है। वहीं भाजपा नेताओं ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान की कड़ी निंदा की है, जिसके बाद सिद्दीकी ने शुक्रवार को भी अपनी सफाई पेश करी। सिद्दीकी ने कहा कि मैंने इसे एक कार्यक्रम में कहा था जहां पूर्व न्यायाधीश नौकरशाह और बुद्धिजीवी मौजूद थे। मैंने पूछा था कि अगर छात्रों को यहां अवसर मिलता है तो वे विदेश क्यों जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए भारत का उपयोग कर रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या मामले में आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की आवाज का नमूना लेने की पुलिस को शुक्रवार को अनुमति प्रदान कर दी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया एंटरटेनमेंट और बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।